अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम टेक्स्ट फील्ड विजेट को कवर करने वाले हैं और साथ में हम टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर को कवर करेंगे। इस टॉपिक को हम आपके लिए बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी बना देंगे। ये एक छोटी सी वीडियो देखने के बाद आपकी सब कन्फ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो इस वीडियो में हम कौन सी ऐप बनाने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में हम करने क्या वाले हैं। तो हमारी ऐप कुछ इस तरह से होगी कि इसमें दो टेक्स्ट फील्ड होंगी। एक में हम ईमेल लेंगे, सेकंड में हमारे पास पासवर्ड होगा जो कि यूज़र को शो नहीं होगा, डॉट्स में कन्वर्ट होता जाएगा। उसके बाद हमारे पास दो बटन्स होंगे, एक का नाम होगा प्रिंट टेक्स्ट, सेकंड का नाम होगा क्लियर टेक्स्ट। क्लियर टेक्स्ट पे के क्लिक करने पे ये दोनों वैल्यूज़ रिमूव हो जाएंगी और प्रिंट टेक्स्ट पे जब भी हम क्लिक करेंगे तो जो भी इसमें वैल्यूज़ ऐड हैं वो हमारे पास लॉग्स में शो हो जाएंगी। और इसी तरह हमारे पास यहाँ पे एक क्रॉस का आइकॉन है जिसको हम सुफिक्स आइकॉन कहते हैं। जब भी यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो जो भी यहाँ पे वैल्यूज़ होगी वो रिमूव हो जाएगी। इसी तरह क्लियर टेक्स्ट पे करने पे भी दोनों वैल्यूज़ जो हैं टेक्स्ट फील्ड की क्लियर हो जाएंगी। तो गाइस इसको हम कवर करेंगे, हम टेक्निकली देखेंगे कि किस तरह यूज़र की इनपुट को हम अपने पास मैनेज करते हैं, किस तरह हम चेक करते हैं कि ईमेल में ईमेल ही यूज़र ने इंटर की है या नहीं की, ईमेल ठीक भी इंटर हुई है या नहीं हुई। सेम इसी तरह पासवर्ड हमने शो नहीं करवाना होता तो हम इस पासवर्ड को हाइड किस तरह करवाते हैं। ये सब चीज़ें आज की वीडियो में इसको हम बिल्कुल क्लियर कर देंगे और आपके लिए वेरी सिंपल, वेरी इजी बना देंगे। तो गाइज स्टार्ट करते हैं कोड को। आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक स्टेटफुल विजेट है जिसका नाम है टेक्स्ट फील्ड विजेट। मैंने अपनी मेन डॉट डार्ट फाइल में इस टेक्स्ट फील्ड विजेट को कॉल करवा लिया है। सिंपल एक टेक्स्ट फील्ड विजेट है, एक स्टेटफुल विजेट है और हमारे पास यहाँ पे कॉलम का जो विजेट है वो हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। सबसे पहले हम टेक्स्ट फील्ड ऐड करेंगे। टेक्स्ट फील्ड हम क्यों ऐड कर रहे हैं? हम ईमेल के लिए। तो ये जो ईमेल हमें यहाँ पे शो हो रही है ये हमारे पास हिंट टेक्स्ट है। तो हिंट टेक्स्ट हमने ऐड करना है तो हिंट टेक्स्ट ऐड होगा डेकोरेशन के पैरामीटर में। डेकोरेशन में आके हम कहेंगे इनपुट की हम डेकोरेशन कर रहे हैं। तो इनपुट की डेकोरेशन में सबसे पहले हमारे पास हिंट टेक्स्ट आ जाएगा। हिंट टेक्स्ट हम कह देंगे इंटर ईमेल। और आप नोटिस करें कि जब भी यहाँ पे हम कुछ इंटर करना स्टार्ट करते हैं ना तो हमारे पास ऊपर ये ईमेल लिखा आ जाता है। तो ये जो टॉप पे ईमेल लिखा आ रहा है ना इसको हम कहते हैं कि ये लेबल टेक्स्ट है। तो लेबल टेक्स्ट अभी तक हमने ऐड नहीं किया था, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ लेबल टेक्स्ट और इधर मैं लिख देता हूँ ईमेल। हमारे पास ये लेबल टेक्स्ट आ गया। उसके बाद आप नोटिस करें कि हमारे पास इस टेक्स्ट फील्ड में ना टॉप से बॉटम से एक राउंडेड बॉर्डर है। ठीक है, ये हमने एक बॉर्डर सा दिया हुआ है। तो इस बॉर्डर को ऐड करने के लिए हम यहाँ पे बॉर्डर के पैरामीटर को यूज़ करेंगे और यहाँ पे इसे कहेंगे कि आउटलाइन इनपुट बॉर्डर ऐड कर दें। तो आउटलाइन इनपुट बॉर्डर हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। इसके बाद आप देखें कि हमारे पास इस टेक्स्ट फील्ड में दो आइकॉन्स हैं। एक स्टार्टिंग आइकॉन जो हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है और एक सेकंड आइकॉन ये हमारे पास एंड पे जो आइकॉन है इसको हम कहते हैं सुफिक्स आइकॉन। तो इस आइकन को अभी हम अपने पास ऐड करते हैं। स्टार्टिंग आइकन को जिसको हम प्रीफिक्स आइकन कहते हैं, जो ये यहाँ पर हमारे पास ईमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम कहेंगे प्रीफिक्स आइकन। तो प्रीफिक्स आइकन ऐड करना है तो आइकन्स के पैरामीटर में आइकन्स हम ईमेल का आइकन ऐड था तो ईमेल का आइकन हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। इसी तरह नेक्स्ट ये जो क्रॉस का आइकन एंड पे हमारे पास है ना इसको हम कहते हैं सुफिक्स आइकन। तो सुफिक्स आइकन में हम सुफिक्स का पैरामीटर यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम कहेंगे आइकन बटन। अब आप नोट करें कि यहाँ पे तो हमने आइकन यूज़ किया, यहाँ पे हमने आइकन बटन का विजिट यूज़ कर लिया। क्यों? क्योंकि रीज़न क्या है? क्योंकि इस सुफिक्स आइकन के बटन पे जब क्लिक होगा ना तो इसको हमने क्लिक इवेंट को कैप्चर करना है। जब भी यूज़र इसके पे क्लिक करे तो ये जितनी भी टेक्स्ट फील्ड है में जो भी वैल्यूज़ हैं ये क्लियर हो जाएं। तो इनको क्लियर करने के लिए हमने इसके ऑन प्रेस मेथड की कॉल बैक रिसीव करनी है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे आइकन बटन लगाया है, सिंपल आइकन यहाँ पे नहीं लगाया। तो आइकन बटन जब हमने यूज़ किया तो हमारे पास ऑन प्रेस की कॉल आ गई और ऑन प्रेस की कॉल को हमने यहाँ पे रख लिया और आइकन में हमने अपने पास यहाँ पे आइकॉन्स डॉट लेट्स से वी हैव अ क्रॉस आइकन हेयर, क्रॉस आइकॉन। ओके, क्रॉस नहीं आ रहा हमारे पास तो हम कहेंगे क्लोज आइकॉन। हमारे पास यहाँ पे क्लोज आइकॉन है। तो अब हमने ये अपने पास टेक्स्ट फील्ड यहाँ पे डिज़ाइन कर ली। इसके बाद आप नोटिस करें हमारे पास कुछ यहाँ पे एम्प्टी स्पेस है। एम्प्टी स्पेस के बाद हमारे पास पासवर्ड की फील्ड है। तो एम्प्टी स्पेस के लिए आपको पता है कि हम साइज बॉक्स यूज़ करते हैं। साइज बॉक्स में यहाँ पे यूज़ करूँगा, हाइट में इसको दे दूँगा 20
एंड पे कॉमा ऐड करूँगा और उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड को कॉपी करूँगा और इधर पेस्ट कर दूँगा और इसी को मैं चेंज कर दूँगा पासवर्ड के लिए। इंटर ईमेल की जगह इंटर पासवर्ड कर दूँगा, ईमेल की जगह यहाँ पे पासवर्ड कर दूँगा और ईमेल आइकन की जगह पासवर्ड आइकन कर दूंगा। सुफिक्स आइकन को मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ये अभी हमें ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि इधर सुफिक्स पासवर्ड के केस में तो सुफिक्स आइकन है ही नहीं ना, तो इसलिए हमने रिमूव कर दी है। नेक्स्ट चीज़ आप नोट करें कि जब भी हम कुछ पासवर्ड में वैल्यू इंटर कर रहे हैं ना, तो ये हमें शो नहीं हो रही, ये डॉट्स में कन्वर्ट होती जा रही है। तो इसको डॉट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक पैरामीटर है जिसको हम कहते हैं ऑब्सक्योर टेक्स्ट। तो ऑब्सक्योर टेक्स्ट को जब भी हम ट्रू सेट करेंगे ना, तो ये समझ जाएगा कि ये जो वैल्यू इंटर हो रही है इसको हमने शो नहीं करवाना, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे इसको पासवर्ड के टेक्स्ट फील्ड बना दिया। नेक्स्ट चीज़ आप नोटिस करेंगे, जब भी हम ईमेल में कुछ टाइप करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास टाइपिंग पैड ओपन होता है। टाइपिंग पैड में हमारे पास ईमेल की सजेशन आ रही होती है, ठीक है। तो जब भी हम पासवर्ड पे इंटर करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे नंबर्स आते हैं, यहाँ पे करेक्टर्स नहीं आ रहे। तो ये चीज़ें ऐड करने के लिए हम कौन सी पैरामीटर यूज़ करेंगे, हम अपने कीबोर्ड टाइप डिफाइन करेंगे। हमने अभी अपने ईमेल के लिए भी कीबोर्ड टाइप नहीं डिफाइन की थी, तो वो हम कर देते हैं कीबोर्ड टाइप। कीबोर्ड टाइप हमारे पास हो जाएगा टेक्स्ट इनपुट टाइप डॉट ईमेल एड्रेस। सेम इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और पासवर्ड के लिए मैं ईमेल की जगह मैं रखूँगा यहाँ पे ये पासवर्ड है। पासवर्ड की जगह मैं कह रहा हूँ नंबर है तो इट मीन्स कि यहाँ पे नंबर शो करवाए, करेक्टर्स यहाँ पे शो ना करवाए। तो गाइज़ इस तरह अब हमने दो अपनी टेक्स्ट फील्ड बना दी हैं। अच्छा, अब हम अपनी ऐप में देख सकते हैं कि दोनों टेक्स्ट फील्ड बनाने के बाद फिर हमारे पास कुछ स्पेसिंग है, फिर एक बटन ऐड है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ स्पेसिंग है और फिर एक और बटन ऐड है। तो अब हम यहाँ पे स्पेसिंग ऐड करते हैं साइज बॉक्स, हाइट हम इसको दे देते हैं 20 और बटन ऐड करने के लिए हम सिंपल यहाँ पे एलिवेटेड बटन यूज़ कर लेंगे। इसके जो ऑन प्रेस मेथड है उसकी कॉल बैक को यहाँ पे रिसीव करेंगे और चाइल्ड में हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा टेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, टेक्स्ट है हमारे पास प्रिंट टेक्स्ट, प्रिंट एडिट टेक्स्ट वैल्यूज़। फॉर एग्जांपल कि जो भी यूज़र यहाँ पे वैल्यूज़ इंटर कर रहा है ना ईमेल और पासवर्ड, उसको हम लॉग्स में यहाँ पे प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो उसको लॉग्स में प्रिंट करवा रहे हैं। तो अब मैं इसको दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे आके इसको पेस्ट करता हूँ। इन प्रिंट एडिट टेक्स्ट वैल्यू की जगह हमारे पास सेकंड बटन है क्लियर टेक्स्ट, तो इसको मैं चेंज कर दूँगा क्लियर टेक्स्ट। तो गाइस अभी तक हमने ना अपना कंप्लीट कोड यहाँ पे लिख लिया है। कंप्लीट कोड लिखा है कैसा कि हमारे पास ये एक टेक्स्ट फील्ड है ईमेल के लिए, फिर हमने कुछ स्पेसिंग दी, फिर हमारे पास सेकंड टेक्स्ट फील्ड है पासवर्ड के लिए, फिर हमने स्पेस दे के एलिवेटेड बटन ऐड कर दिया, फिर हमने यहाँ पे ये स्पेस ऐड की और ये अपना लास्ट बटन ऐड कर दिया। अब हमने जो सबसे पहली चीज़ है ना कि हमने अपना डिज़ाइन तो बना लिया, लेकिन यूज़र जो यहाँ पे वैल्यूज़ इंटर कर रहा है ना, फॉर एग्जांपल यूज़र इंटर करता है इत्तिशाम, तो ये जो इत्तिशाम करेक्टर है, ये जो टेक्स्ट है, ये जो स्ट्रिंग है, ये हमारे पास कोडिंग में कहीं पे सेव नहीं हो रही, हम इसको कैच नहीं कर पा रहे। तो इसको हमने किस तरह कंट्रोल करना है ये अभी हम देखेंगे। बल्कि ये देखने से पहले जितना अभी तक हमने कोड लिखा है ना, हम इसको रन करके देख लेते हैं कि इसमें कोई इशू तो नहीं है। तो मैंने अपने कोड को रन किया है और यहाँ पे आके मैं देख लेता हूँ कोड अगर मेरे एक दफ़ा ठीक तरीके से रन हो जाए ना, तो कोड हमारे पास रन हो चुका है। तो ये आप देखें कि प्रिंट एडिट टेक्स्ट वैल्यू इंटर कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। ईमेल में ये हमें इंटर तो करने दे रहा है, लेकिन जब भी हम सुफिक्स आइकॉन पे क्लिक करते हैं ना, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ रिमूव नहीं होती। तो वैल्यूज़ रिमूव किस तरह करेंगे, क्योंकि अभी तो हमें ये वैल्यूज़ जा कहाँ रही हैं, ये स्ट्रिंग जा कहाँ रही है, ये हमें नहीं पता। तो नेक्स्ट पार्ट में अभी मैं आपको ये समझाता हूँ कि ये जो एडिट टेक्स्ट में जो भी यूज़र वैल्यू ऐड कर रहा है, हमने इसको सेव अपने पास किस तरह करना है, इसको कंट्रोल किस तरह करना है, इस पर चेक्स किस तरह लगाने हैं। तो गाइज़ उसके लिए आप याद रखें, उसके लिए हमारे पास आते हैं कंट्रोलर्स। कंट्रोलर्स कौन से? टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर्स। तो इस वक्त हमारे पास दो टेक्स्ट फील्ड है ईमेल और पासवर्ड की, तो हम अपने पास दो कंट्रोलर्स बना लेंगे। फाइनल सबसे पहले हम बना लेते हैं ईमेल कंट्रोलर इक्वल्स टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, ये हमारे पास कैपिटल होगा टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, और इसी को मैं कंट्रोल डी करके दोबारा कॉपी कर लूँगा और इसको मैं नाम चेंज कर दूँगा पासवर्ड कंट्रोलर। एक हमारे पास ईमेल कंट्रोलर है और हमारे पास पासवर्ड कंट्रोलर है। ईमेल कंट्रोलर को हम लिंक करेंगे अपनी किस टेक्स्ट फील्ड से, जो ईमेल से रिलेटेड है, और पासवर्ड कंट्रोलर को हम लिंक करेंगे अपने उस टेक्स्ट फील्ड से जो पासवर्ड कंट्रोलर की है।
तो लिंक करने के लिए जिस तरह हमारे पास यहाँ पे कीबोर्ड टाइप डेकोरेशन के पैरामीटर थे, यहाँ पे हमारे पास एक और पैरामीटर है कंट्रोलर के नेम से। हमने उसको यूज़ करते हुए उसको असाइन कर दिया, क्या, ईमेल कंट्रोलर असाइन कर दिया कि ये जो ईमेल कंट्रोलर है ये इस टेक्स्ट फील्ड के साथ लिंक हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरह सेकंड टेक्स्ट फील्ड में हमने इसी तरह कंट्रोलर को यूज़ किया और पासवर्ड कंट्रोलर को यहाँ पे लिंक कर दिया। ये लिंक करने से होगा क्या कि अब इस पासवर्ड कंट्रोलर में वो वैल्यू होगी जो यूज़र पासवर्ड के टेक्स्ट फील्ड में टाइप करेगा। सेम इसी तरह ईमेल कंट्रोलर में वो वैल्यू होगी जो यूज़र इधर ईमेल टेक्स्ट फील्ड में टाइप करेगा। तो अब अगर ईमेल कंट्रोलर में वो वैल्यू है तो इट मीन्स कि यहाँ पे ये सुफिक्स आइकॉन है ना, तो सुफिक्स आइकॉन पे जब यूज़र क्लिक करेगा इसका ये ऑन प्रेस का मेथड कॉल होगा। तो हम क्या कहेंगे कि ईमेल कंट्रोलर में जो भी वैल्यू है, ईमेल कंट्रोलर में जो भी टेक्स्ट वैल्यू है उसको आप क्या करें, उसको क्लियर कर दें। तो ईमेल कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट ना करें तो इसको आप कंप्लीटली ना ईमेल कंट्रोलर डॉट क्लियर का मेथड कॉल करें तो इससे भी ये क्लियर हो जाएगी। तो अब मैं कंट्रोल एस करता हूँ। कंट्रोल एस करने के बाद हम अपनी ऐप में जाके देखते हैं कि हमारे पास कुछ चेंज भी हुआ है या नहीं। मैं सैम्पल वैल्यूज़ यहाँ पे ऐड करता हूँ। अब देखें जैसे ही मैं सुफिक्स आइकन पे क्लिक करूँगा ना, ये देखें हमारे पास ईमेल क्लियर होगी। कैसे? क्योंकि सुफिक्स आइकन के ऑन प्रेस मेथड में हमने ये कहा है कि जब भी इसका मेथड प्रेस हो, जब भी इस आइकॉन बटन पे क्लिक हो तो क्या हो कि ईमेल कंट्रोलर को क्लियर कर दिया जाए। तो ईमेल कंट्रोलर में कौन सी वैल्यू थी जो यूज़र यहाँ पे टाइप कर रहा था वो क्लियर हो जाती है। इस तरह हमने हमारे पास वो टेक्स्ट वैल्यूज़ आ गई इस कंट्रोलर में। इसी तरह हमारे पास पासवर्ड में भी पासवर्ड कंट्रोलर के अंदर वैल्यूज़ आ रही हैं। अब हम देखेंगे कि हम इन बटन पे क्लिक करने पे इन दोनों वैल्यूज़ को शो किस तरह करवाते हैं। तो इस बटन के ऑन प्रेस मेथड में मैं जाता हूँ। ये हमारे पास फर्स्ट बटन यहाँ पे है। इस बटन में मैं जाता हूँ, इधर मैं अपनी दो स्टेटमेंट ऐड करता हूँ। फर्स्ट है डिबग प्रिंट और इधर कॉन्केटिनेट कर देता हूँ कि ये हमारे पास है ईमेल। ठीक है, जस्ट प्रिंट करवा रहा हूँ कि हमें पता चले कि जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास इधर शो भी हो रही हैं या नहीं हो रही। टेक्स्ट ईमेल कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, इसी को कंट्रोल डी करूँगा और इसको पासवर्ड कर दूँगा। ईमेल कंट्रोलर की जगह हमारे पास पासवर्ड कंट्रोलर आ जाएगा। तो जस्ट जब भी इस बटन पे क्लिक होगा तो जो भी इसकी करंट वैल्यूज़ जो इसमें पड़ी होंगी ना इसके टेक्स्ट एडिट में, तो वो हमारे पास इधर लॉग्स में प्रिंट हो जाया करेंगी। इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ, दोबारा से अपने पास हॉट रीलोड कर लेता हूँ। हॉट रीलोड करने के बाद अब मैं यहाँ पे इधर ऐड करता हूँ इतिशाम और पासवर्ड भी कुछ सिंपल यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। सिंपल पासवर्ड ऐड करने के बाद जैसे ही इस बटन पे मैं क्लिक करूँगा ना कि प्रिंट एडिट टेक्स्ट वैल्यूज़, तो कहाँ पे प्रिंट होंगी? ये हमारे पास लॉग्स में प्रिंट होंगी और अब भी हमारे पास लॉग्स शो नहीं हो रहे। तो लॉग्स शो करवाने के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि अपने कोड को दोबारा से रन कर लेता हूँ। इसको पहले इधर से स्टॉप करता हूँ और अपने कोड को मैंने अभी दोबारा से रन कर लिया है। तो गाइज़ मेरा कोड रन हो जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ कि लॉग्स में हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। जी, तो कोड हमारे पास दोबारा से रन हो चुका है। तो अब आप देखें कि हमारे पास जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ ऐड करूँगा, फॉर एग्जांपल इधर मैं कुछ सिंपल टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ, पासवर्ड में भी मैं कुछ वैल्यूज़ ऐड कर देता हूँ और जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ ना प्रिंट एडिट टेक्स्ट वैल्यू पे, तो इधर आके मैं लॉग्स देखता हूँ तो ईमेल में जो भी हमने ऐड किया था वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। इसी तरह हमारे पास पासवर्ड भी प्रिंट हो गया। क्यों प्रिंट हुआ? क्योंकि हमने इस फर्स्ट मेथड के ऑन प्रेस मेथड में ख़ुद प्रिंट करवाया हुआ है। तो अब हम देखेंगे गाइस कि अब हमारे पास ऑलमोस्ट चीज़ें क्लियर हैं। हमें पता है कि जो भी यूज़र इंटर कर रहा है ईमेल की टेक्स्ट फील्ड में वो ईमेल कंट्रोलर में आ रहा है और पासवर्ड की टेक्स्ट फील्ड में जो भी यूज़र इंटर करता है वो इस पासवर्ड कंट्रोलर में आ रहा है। तो अब हम इजीली अपने जितने भी चेक्स हैं ईमेल के लिए, पासवर्ड के लिए, वो यहाँ पे चेक्स कर सकते हैं फॉर्म को सबमिट करवाने से पहले, इस डाटा को सर्वर पे भेजने से पहले। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं आपको दिखाने के लिए ना कुछ यहाँ पे कंडीशंस लगा देता हूँ ईमेल कंट्रोलर के लिए। फॉर एग्जांपल ईमेल के लिए हमें पता है कि यार इस तरह कोई रैंडम ईमेल तो होती नहीं है, ईमेल में @ साइन तो लाजमी होता है। तो उस चीज़ को अभी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो उसको चेक करने के लिए मैं यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाऊंगा कि इफ़ ईमेल कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, सबसे पहले तो चेक कर लें कि एम्प्टी ना हो ना। अगर तो ये एम्प्टी है तो सिंपल यहाँ पे प्रिंट कर दे डिबग प्रिंट स्टेटमेंट की ईमेल आपकी एम्प्टी है, ईमेल इज़ एम्प्टी। ठीक है, एल्स इफ़ अगर तो वो एम्प्टी नहीं है, अगर तो वो एम्प्टी नहीं है ना, तो अब क्या हो, ईमेल कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डॉट कंटेन्स @ साइन।
अगर तो उसमें एट द रेट साइन नहीं है, यहाँ पे मैं नॉट का साइन लगाऊंगा तो क्या होगा कि ये जो ईमेल कंट्रोलर में जो भी वैल्यू है जो यूज़र ने इस टेक्स्ट फील्ड में इंटर की है, अगर तो इसमें एट द रेट साइन नहीं है तो इस इफ़ कंडीशन के अंदर हमारे पास कंट्रोल आ जाएगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ईमेल नॉट करेक्ट, ईमेल नॉट करेक्ट, ये हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। एल्स के केस में क्या कहेंगे कि सब कुछ हमारे पास ठीक है, डिबग प्रिंट यहाँ पे ऐड करेंगे और हम यहाँ पे कह देंगे कि ईमेल करेक्ट नाउ, और मैं इसको सेव कर लेता हूँ और दोबारा एक दफ़ा रन करके आपको दिखाता हूँ कि क्या हमारे पास ये चेंजेस हुई हैं। तो अभी हमारे पास एट द रेट साइन नहीं है, जैसे ही मैं इसको प्रेस करता हूँ आप देखें कि हमारे पास लिखा है कि ईमेल नॉट करेक्ट, ईमेल करेक्ट नहीं है। जैसे ही मैं यहाँ पे एट द रेट साइन gmail.com ऐड करता हूँ, दोबारा इस बटन पे क्लिक करता हूँ, तो अब आप देखें कि अब हमारे पास प्रिंट हो गया है कि ईमेल करेक्ट नाउ। तो इस तरह से हम अपने पासवर्ड की लेंथ को भी चेक कर सकते हैं, ईमेल में हम और तरह के भी चेक्स लगा सकते हैं। तो ईमेल कंट्रोलर, पासवर्ड कंट्रोलर हमारे पास बिल्कुल क्लियर है कि किस तरह हम इस टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर को यूज़ करके हम इन वैल्यूज़ को अपने पास रखते हैं और इनको हम फॉर्म को सबमिट करवाने से पहले हम इन वैल्यूज़ पे अपने चेक्स लगा सकते हैं, कंडीशंस लगा सकते हैं। नेक्स्ट आपको मैं बताऊं कि लास्ट हमारे पास बटन है, लास्ट क्लियर टेक्स्ट हमारे पास बटन कहता है कि इन दोनों को क्लियर कर दें, मतलब जो ईमेल में टेक्स्ट है इसको भी रिमूव कर दें और जो पासवर्ड में टेक्स्ट एंटर हुआ है इसको भी रिमूव कर दें। तो वेरी सिंपल है, जैसे हमने सुफिक्स आइकन के क्लिक करने पे ईमेल कंट्रोलर डॉट क्लियर किया था, इसी तरह हम दोनों कंट्रोलर को यहाँ पे आप क्लियर कर देंगे। ईमेल कंट्रोलर डॉट क्लियर, इसी को मैं कंट्रोल डी करता हूँ, ईमेल कंट्रोलर को मैं चेंज कर देता हूँ पासवर्ड कंट्रोलर में, कंट्रोल एस करूँगा। अब आप देखेंगे जैसे ही मैं क्लियर टेक्स्ट पे इधर क्लिक करता हूँ ना तो दोनों क्लियर हो गए। क्यों? क्योंकि मैंने ऑन प्रेस मेथड में ये खुद बताया हुआ है कि ईमेल कंट्रोलर को भी क्लियर कर दो, पासवर्ड कंट्रोलर को भी क्लियर कर दो, तो इससे ये दोनों क्लियर हो गए। तो गाइज़ आज की वीडियो में हमने ये चीज़ें कवर की। मैं एक और पॉइंट आपको बताता जाऊँ परफॉर्मेंस वाइज, जो कि बोनस पॉइंट है, जो आप मोस्टली आपको फॉलो करना होगा इन फ्यूचर। अभी देखिए हमारे पास स्टेटफुल विजेट है और स्टेटफुल विजेट में हमने ये दो कंट्रोलर यहाँ पे ऐड किए थे, एक टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर ईमेल के लिए, एक टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर पासवर्ड के लिए। अब ये कंट्रोलर बन तो जाते हैं, लेकिन हमारे पास प्रोडक्शन लेवल ऐप में जब ये स्टेटफुल विजेट हमारे लाइफ साइकिल से रिमूव हो जाएगा, बैक एंड स्टैक से रिमूव हो जाएगा और हम किसी अगली स्क्रीन पे चले जाएंगे, तो उस केस में ऐसा हो सकता है कि ये स्टेटफुल विजेट तो रिमूव हो जाए बैक एंड मेमोरी से, लेकिन ये एडिटिंग कंट्रोलर जो है ना, ये बैक एंड मेमोरी से फिर भी रिमूव ना हो। तो इनको रिमूव करने के लिए हमने क्या करना है, हमारे पास स्टेटफुल विजेट में एक डिस्पोज का बिल्ट इन मेथड होता है। हम इधर आके लिखेंगे ईमेल कंट्रोलर डॉट डिस्पोज, कि जब कभी भी ये स्टेटफुल विजेट खुद डिस्पोज हो ना, तो साथ साथ ईमेल कंट्रोलर और पासवर्ड कंट्रोलर को भी डिस्पोज कर दे। तो इससे हमारी ऐप की परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव रहेगी। तो गाइज़ आज की वीडियो में हमने डिटेल से टेक्स्ट फील्ड को कवर किया, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर को कवर किया। नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में हम एक कंप्लीट फॉर्म बना के फॉर्म्स के विजेट को कवर करेंगे और देखेंगे कि इस टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर के अलावा हम फॉर्म को यूज़ करके किस तरह हम अपने फॉर्म में वैलिडेशन चेक्स लगा सकते हैं। अभी भी हमने वैलिडेशन चेक ही लगाए हैं, हमने ईमेल कंट्रोलर को यूज़ करके यहाँ पे एक वैलिडेशन चेक्स ही लगाए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम फॉर्म को यूज़ करके कैसे हम वैलिडेशन चेक करते हैं। और गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, रिकमेंड करें उन जूनियर्स को जिनको आप समझते हैं कि इस वीडियो से फ़ायदा इन फ्यूचर हो सकता है। अगर तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन है कमेंट में मेंशन करें, हम इस कंटेंट को इन फ्यूचर आने वाली वीडियोज़ में और इम्प्रूव करेंगे और ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट बनाएंगे। और अब हम इस वीडियो को एंड करने वाले हैं। इस वीडियो का कंटेंट इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।